हेलो स्टूडेंट, आज फिर हम पेश खिदमत हैं एक नए लेक्चर के साथ। अगर हमारा लेक्चर सुनने के लिए हमसे जुड़े रहें आखिर तक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक्स ज़रूर करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्री मेडिकल फर्स्ट ईयर का टॉपिक नंबर 6 और चैप्टर नंबर 10। इसका नाम है फाइलम एनिलिडा। फाइलम एनिलिडा का आज हम जनरल कैरेक्टर पढ़ेंगे और फाइलम एनिलिडा के हम क्लासिफिकेशन को देखेंगे कि कितने क्लासेस हैं। फाइलम एनिलिड्स को सेगमेंटेड वर्म्स कहते हैं। एनिलिड्स जो है लैटिन वर्ड से ड्राइव किया गया है एनुलस, जिसकी माना है लिटिल रिंग्स। They are differing by their external segmentation. ये दूसरों से अलग इसलिए हैं क्योंकि इसके ऊपरी सतह पे सेगमेंट्स होते हैं, रिंग लाइक सेगमेंट्स होते हैं। जैसे आप इस फिगर में देख सकते हैं, ये एक अर्थवर्म है कि जिस पे ये रिंग्स लाइक स्ट्रक्चर, इसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पे रिंग लाइक स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहे हैं। इसके दो एंड होते हैं, एक इंटीरियर एंड जिस पे माउथ होता है और एक पोस्टीरियर एंड जिस पे एनस होता है। जी, सेगमेंट्स आर मेटामेरिक। मेटामेरिक की माना है कि सेगमेंट्स ये ऊपर की तरफ नहीं होते मगर ये अंदर एक सेप्टा भी बनाते हैं, अंदर की तरफ भी सेगमेंट्स होते हैं। मेटामेरिक क्यों है? बिकॉज एक्सटर्नल सेगमेंटेशन कॉरस्पॉन्ड्स विद द इंटरनल सेगमेंटेशन। और इसके एक एक सेगमेंटेशन में, एक एक सेगमेंट में इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम रिपीटेड होता है। इसका रिप्रोडक्टिव और एक्सक्रीशन का जो सिस्टम है हर एक सेगमेंट में अलग अलग होता है। मेटामेरिक सेगमेंटेशंस को अगर हम इस फिगर में समझने की कोशिश करेंगे तो ये देखें कि ऊपर से तो इसके रिंग नज़र आ रहे हैं मगर अंदर भी छोटे छोटे कंपार्टमेंट बने हैं। इट मीन्स कि ये रिंग्स जो हैं ये अंदर की तरफ भी हैं, जिनको सेप्टा कहते हैं। अगर आप इस अर्थवर्म की फिगर को देखेंगे, अच्छा, अर्थवर्म का एक नाम याद कीजिएगा, जो इसका अर्थवर्म का जो साइंटिफिक नेम है वो है फेरिटीमा। ओके, अर्थवर्म का जो ये ऊपर वाला हिस्सा है जिसको इंटीरियर पोर्शन कहते हैं, उसमें माउथ होता है और माउथ के ऊपर जो है इसका प्रोस्टोमियम होता है। प्रोस्टोमियम कहते हैं पोर्शन ऑफ हेड प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ माउथ। माउथ के आगे एक पोर्शन होता है जो कि हेड का पोर्शन होता है, इसको कहते हैं क्या? प्रोस्टोमियम। प्रोस्टोमियम के बाद अच्छा, इसके अगर इसमें एक और चीज़ भी होती है जिसको कहते हैं क्लाइटीमियम। क्लाइटीमियम में क्या होता है कि क्लाइटियम में एग स्टोर होते हैं और ये विदाउट सेगमेंट्स होता है। यहाँ पे एग स्टोर होते हैं और ये हर अर्थवर्म में होता है। ये जो अर्थवर्म है ये बाइसेक्सुअल है, इसमें मेल और फीमेल अपर्चर पोर्स दोनों मौजूद होते हैं, इसलिए इसको हर्माफ्रोडाइट भी कहते हैं। है वो अच्छा, अर्थवर्म में होता है। इसका अगर आप देखेंगे, और ये एनवायरनमेंट को देखने के लिए अर्थवर्म इसको इस्तेमाल करता है, क्योंकि जो ये जो अर्थवर्म है इसके पास कोई भी नोज़ और एयर और आइज नहीं होती, तो ये एनवायरनमेंट को डिटेक्ट करने के लिए प्रिस्टोमियम का इस्तेमाल करता है। इसमें 1500 स्पीशीज आ जाती हैं। दे ऑल आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। इट मीन्स कि इसमें एक्टोड्रम, एंडोड्रम और मीजोड्रम मौजूद होता है। इसकी जो सिमेट्री है बायलेटरल है और ये सीलोमेटिक हैं। अगर आप इसको देखेंगे, जो बाहर वाली लेयर है उसको हम क्या कह रहे हैं? एक्टोड्रम। और जो ये अंदर वाली लेयर है उसको एंडोड्रम, और बीच वाली जो लेयर है उसको हम मीजोड्रम कह रहे हैं। और ये सीलोमेटिक है क्योंकि जो स्पेसिफिक कैविटी है वो लाइनिंग है किससे? मीजोड्रम से। दोनों तरफ से मीजोड्रम उसके मौजूद है, तभी इसमें सीलोमेटिक, सारे के सारे जानदार सीलोमेटिक ही होते हैं। They move with the help of seta. Seta is hair-like structure. They move with the help of seta.
अगर हम अर्थवर्म में देखेंगे तो अर्थवर्म में सीटा मौजूद नहीं होते, मगर छोटे छोटे ब्रिस्टल हेयर लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं। अगर अर्थवर्म में सीटा मौजूद नहीं होते तो अर्थवर्म किस तरीके से मूवमेंट करता है, तो इसमें दो किस्म के मसल्स होते हैं, एक लॉन्गिट्यूडिनल मसल होते हैं और दूसरे सर्कुलर मसल्स होते हैं। तो इन दोनों मसल्स में अपोजिट जो है कंट्रैक्शन होती है, और इन लॉन्गिट्यूडिनल और सर्कुलर मसल्स की कंट्रैक्शन की वजह से ये जो है ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तभी अर्थवर्म जो है इनमें लोकोमोशन होता है और ये एक जगह से दूसरी जगह पे जो है मूव करते हैं। और ये जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है यही इसका स्केलेटन बनाता है, यही इसका अंदर का ढांचा बनाता है, जिसको हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन कहते हैं। अच्छा, अगर इसका हम रेस्पिरेशन देखेंगे, एनिलीड्स का अगर रेस्पिरेशन देखेंगे तो इसमें रेस्पिरेशन जो है बाय डिफ्यूजन थ्रू मॉइस्ट स्किन से होती है। अगर इसका सर्कुलेटरी सिस्टम देखेंगे, ये वो पहले वाहिद जानदार हैं जिनमें क्लोज्ड जो है सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, जो क्लोज टाइप विथ ब्लड वेसल्स एंड मेनी पेल्स्टाइल हर्ट्स, और इसमें पेयर ऑफ हर्ट्स होती हैं, और जो पेयर ऑफ हर्ट्स हैं इनमें से ब्लड फ्लो होता है किसमें, वेसल्स में से, और पूरी बॉडी में ब्लड जाता है। ब्लड इज यूजुअली रेड विथ हेमोग्लोबिन इज डिजॉल्व इट, इसमें हेमोग्लोबिन भी शामिल होता है ब्लड के अंदर। अगर इसका डाइजेस्टिव सिस्टम देखेंगे तो इसका डाइजेस्टिव सिस्टम एक ट्यूब की तरह है, ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम है, जिसमें कि माउथ आ जाता है, माउथ से लेके एनस तक बीच में कई पार्ट्स इसके आते हैं जिनके मुख्तलिफ फंक्शन है, जैसे फेरेंक्स है, इसोफेगस है, क्रोप है, गिजर्ड है, इंटेस्टाइन है, और उसके बाद जो है एनस आ जाता है। अच्छा जी, अगर इसकी एक्सक्रीशन की बात करेंगे तो इसमें जो एक्सक्रीशन है नेफ्रिडिया से होती है। नेफ्रिडिया क्या है, नेफ्रिडिया ट्यूब है, ओपन होता है बाहर की तरफ। हमने पहले ही डिस्कस किया है कि इसमें जो एक्सक्रीशन और जो रिप्रोडक्टिव का जो सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव का सिस्टम जो है वो हर एक सेगमेंट्स में अलग अलग है। तो इसमें जो नेफ्रिडिया है, जो अनवांटेड मटेरियल है वो नेफ्रिडिया से इन पोर में से बाहर एक्सक्रिएट होता है। क्लासिफिकेशन एनिलीडा की बात करेंगे तो बेस्ड ऑन नंबर एंड टाइप ऑफ सीटा, क्लासिफिकेशन डिपेंड करती है टाइप और नंबर ऑफ सीटा, जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर हैं वो कितने हैं और वो किस टाइप के हैं, उन पे इनकी क्लासिफिकेशन की गई है। एनिलीडा के टोटल 3 क्लास हैं, उनमें जो पहली क्लास है वो है पॉलीकीटा। जो पॉलीकीटा है, पॉली मीन्स मैनी, ठीक है, कीटा मीन्स सीटा, सीटा मीन्स हेयर लाइक स्ट्रक्चर। इनमें वो जानदार आते हैं कि जिनमें बहुत सारे सीटा मौजूद होते हैं। इनमें जो एग्जाम्पल आता है, जो कॉमन एग्जाम्पल है वो है क्या, नेरीज है और सेबिला है। सेबिला का आप कॉमन नेम याद कीजिएगा, पिकॉक वॉर्म है, और नेरीज का कॉमन नेम आपको याद करना है, इसका क्या नाम है, क्लेम वॉर्म। इसके करेक्टर को देख लेते हैं। पॉलीकीटा के करेक्टर में, पॉलीकीटा आर यूजुअली फ्री लिविंग, ये फ्री लिविंग होते हैं, और एक्टिव स्विमर होते हैं, या तो ये क्या होते हैं, सेडेंटरी फिल्टर फीडिंग होते हैं। फिल्टर फीडिंग वो जानदार होते हैं जो पानी में रहते हैं, जो प्लैंकटॉन्स में को अपने खाने के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। दे आर मोस्टली मैरीन, ये मैरीन में पाए जाते हैं मोस्टली, और इनमें अ पेयर ऑफ लेटरल फ्लैप लाइक फ्लैशी lobes, the parapodia on each segment of the body। इनमें पेरापोडिया होते हैं। पेरापोडिया जो है ये एक यूनिक करेक्टर है किसका, पॉलीकीटा का। इसका फंक्शन क्या होता है, ये फंक्शन करता है एज ए लिम्फ, ठीक है। और ये दूसरे जो ग्रुप हैं, इनके क्लासेस हैं, उनमें ये पेरापोडिया नहीं होता। पेरापोडिया में क्या होता है, पेरापोडिया में बंडल ऑफ ब्रिस्टल होते हैं जिनको सीटा कहते हैं, या इनको कीटा भी कहते हैं। पेरापोडिया में बहुत सेक्सेस आर यूजुअली सेपरेट, इनमें जो सेक्सेस हैं अमूमन अलग होते हैं, और इनका जो डेवलपमेंट पैटर्न है इसमें जो है ट्रकोफोर लार्वा स्टेज होता है। जो ट्रकोफोर लार्वा स्टेज है, ट्रकोफोर जो लार्वा है वो क्या है,
स्मॉल होता है ट्रोकोफोल लार्वा, फ्री स्विमिंग होता है और पियर शेप होता है। ये अमूमन एनिलिड्स और मोलस्का में ये इस टाइप का लार्वा मौजूद होता है जो कि फ्री स्विमिंग होता है। इस क्लास में पॉलीकीटा में कॉमनली मैंने आपको बताया है क्या आ जाता है। इसकी ज़रा सा फिगर देख लेते हैं। ये है नेरीज, ठीक है, और इनमें ये पैरापोडिया मौजूद हैं जो जिनमें के बहुत सारे बंच ऑफ सीटा मौजूद हैं। हर तरफ हर सेगमेंट में अ पेयर ऑफ पैरापोडिया इनमें मौजूद होता है। इसको आप देख लें, इसमें बहुत सारे पैरापोडिया है, हर एक सेगमेंट्स में पेयर ऑफ पैरापोडिया है और हर एक पैरापोडिया में बहुत सारे सीटा मौजूद होते हैं और इनके ऊपर जो है फेस की तरफ टेंटेकल्स भी मौजूद होते हैं। और दूसरा जो इसमें सेबेलिया आता है, इसको पिकॉक भी कहते हैं। जो आपने मोर देखा है, पिकॉक जब वो अपनी मौज में होता है तो उसकी शक्ल कुछ इस तरीके से होती है, तभी इसका नाम पिकॉक वॉर्म दिया गया है। क्लास सेकंड को देखेंगे तो क्लास सेकंड का नाम है ओलिगोकीटा। ओलिगोकीटा में यूजुअली जो है टेरेस्ट्रियल होते हैं और कुछ जो है फ्री स्विमिंग होते हैं। इसमें जो है न पैरापोडिया होता है और न ही इसमें सीटा होता है और सब के सब क्या होते हैं, हर्मोफ्रोडाइट होते हैं। इनमें जो कॉमनली आता है वो अर्थवर्म आता है जिसका नाम जो है साइंटिफिक नेम क्या है, फेराटीमा है। ये आप अर्थवर्म देख सकते हैं, ये अर्थवर्म की शक्ल है। अर्थवर्म में लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स होते हैं, उनकी मदद से ये जो है एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करता है। तीसरी क्लास जो एनिलीड्स सेगमेंटेड वर्म की है उसका नाम है हेरोडेनिया और इसमें लीच आ जाती हैं जिसको कछुआ कहते हैं। इंक्लूड्स लीच इन विच सीटा एंड पैरापोडिया बोथ आर एब्सेंट। इसमें पैरापोडिया और जो सीटा है दोनों के दोनों इसमें एब्सेंट होते हैं। अगर इनमें दोनों के दोनों एब्सेंट होते हैं तो इनमें क्या होता है, इंस्टीड एंड इंटीरियर सामने वाला एंड पोस्टीरियर पीछे वाला सक्कर्स आर प्रेजेंट फॉर ब्लड सकिंग एंड अटैचमेंट। तो इनमें क्या मौजूद होता है कि आगे और पीछे इनमें सक्कर मौजूद होते हैं जो कि ब्लड को सक करते हैं और अटैचमेंट का भी काम करते हैं। इनमें से सम आर फ्री लिविंग predator where other are ectoparasites of vertebrate and invertebrate। इनमें से कुछ तो फ्री लिविंग हैं और कुछ जो हैं प्रीडेटर शिकारी हैं और कुछ एक्टोपेरासाइट हैं। एक्टो मीन्स आउटर, पैरासाइट मीन्स दे गेट देयर फूड फ्रॉम लिविंग टिश्यू, जो है बाहर रह के अपना खाना लेते हैं, मगर किससे, वर्टिब्रेट से। दे हैव वर्टिब्रेट कॉलम, दे हैव नोटोकॉर्ड जिसमें के बैकबोन मौजूद होती है एनिमल्स में। जैसे कि हम आ गए, बर्ड्स आ गए, हम आ गए और बर्ड्स आ गए, तो वो वर्टिब्रेट्स हैं। इनवर्टिब्रेट्स जैसे कि आर्थ्रोपोड्स के जानदार आ गए जिनमें के बैकबोन मौजूद नहीं होती, उनमें अटैच होके ये अपना खाना लेता है, सक करता है, ब्लड को सक करता है। दे लिव यूजुअली इन फ्रेश वाटर एंड आर ऑल हर्मोफ्रोडाइट। ये फ्रेश वाटर में रहते हैं और सारे के सारे ये क्या हैं, बायसेक्सुअल हैं, हर्मोफ्रोडाइट हैं। इसका मतलब कि मेल ऑर्गेन और फीमेल ऑर्गेन इसी एक ही जानदार में मौजूद होता है। इसका जो कॉमन एग्जाम्पल है वो हेरोडेनेरिया है। हेरोडेनेरिया जिसको हम कॉमनली लीच कहते हैं। ये देखें कि ये लीच है जिसको हम कछुआ कहते हैं, ये दोनों तरफ से इसके शक्कर मौजूद होते हैं। अगर आपने देहातों में अक्सर देखा होगा कि जो एनिमल्स हैं, गाय वगैरह हैं या भैंसें हैं, जब वो पानी में अंदर जाती हैं तो पानी में अक्सर उनको ये चिपक जाते हैं। और ये जो लीच है ये मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है इस्तेमाल होती थी। वो कैसे कि अगर किसी को ज़ख़म वगैरह हो जाता था तो उसकी जो पीप वगैरह है वो सक करने के लिए इन लीच को यूज़ किया जाता था एज अ मेडिसन। तो ये लीच है, ये दोनों तरफ देखें शक्कर मौजूद हैं इनके। अगर इसका एक्सटर्नल फीचर आप देखेंगे तो इसके दोनों तरफ आपने देखा कि दोनों तरफ शक्कर मौजूद हैं, ठीक है। और इसमें एक स्पेसिफिक जगह पे इसके रिसेप्टर ऑर्गेन भी मौजूद होते हैं। पिछली तरफ इसका एनस है
और आगे की तरफ इसका माउथ है और इनमें आईज स्पॉट्स भी मौजूद हैं और इसकी एक्सक्रीशन के लिए इसमें क्या है, नेफ्रिडोपोर भी मौजूद है और मेल और फीमेल आर्गेन इसी एक ही एनिमल में मौजूद होते हैं, तभी इसको हर्माफ्रोडाइट कहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।